से पहले 1 मिनट। वे घर तो स्वर्ग समान है, जिस घर पति बिरता नारी। वे घर तो स्वर्ग समान है, जिस घर पति बिरता नारी। जिस घर पति बिरता नारी, जिस घर में सुलक्षणी नारी। जिस घर पतिव्रता नारी, जिस घर में सुलक्षणी नारी। वह घर तो स्वर्ग समान है, जिस घर पतिव्रता नारी। वो स्वर्ग समान है घर कौन सा? जिस घर में पतिव्रता नारी है। और जाके विपरीत में एक बात और कहें, नरक कहाँ है? अब मैया बुरा न माने तो बता दे, पहचान कर लियो क्या क्या पहचान होती है जो नरक होता है। वो घर तो नरक समान है, जिस घर कलिहारी नारी। वह घर तो नरक समान है, जिस घर झगड़ालू नारी। जिस घर कलिहारी नारी, जिस घर फुवरिया नारी। वह घर तो नरक समान है, जिस घर कलिहारी नारी। जिस घर फुवरिया नारी, जिस घर कलिहारी नारी। जिस घर झगड़ालू नारी, जिस घर फुवरिया नारी। वह घर तो नरक समान है, जिस घर कलिहारी नारी। घर तो नरक समान है, जिस घर कलिहारी नारी। और जिस घर में कलिहारी नारी होती है ना, तब घर की स्थिति समझो। सारे बर्तन बेड़े फूटे, सारे बर्तन बेड़े फूटे। पड़े रहे चौका में झूठे। इकट्ठी करते चलते, इकट्ठी कर दी चलती है, बोले इकट्ठे जान दो। जब एक न देखो डला में, वो बालक को कहो मम्मी गिलास ना पानी पीवे, तब वो कहते बोले आवाज ले। फिर जाके बोले आवाज ले लाला अम्मा जूंगी। सारे बर्तन बेड़े फूटे, पड़े रहे चौका में झूठे। और एक बात और समझना,
काउदना लल्लू की मम्मी में और लल्लू के पापा में आपस में झगड़ो है जाना, और पापा गुस्सा आ जा तो एक थप्पड़ मार दे लल्लू की मम्मी में। फिर देखना लल्लू की मम्मी, सारे बर्तन बेड़े फूटे, पड़े रहे चौका में झूठे, बिना खोट बच्चों को कूटे। बालक कह रहा, बोले कहीं मार रही है मम्मी, मैंने क्या गलती कर दी? वो यूं कहते, सुन अते पापा नहीं ते बाप ने मैं मारी हूं। अब बाप पे तो पेश खाना आ रही, बाप ते तो पेश खाना आ रही, तो बालक पकड़ लो और बाह में धर दियो धड़ाम देसी। बिना खोट बच्चों को कूटी, जाकी बस में न रहे जवान हो, जिस घर कलिहारी नारी, वो घर तो नरक समान है, जिस घर कलिहारी नारी। लेकिन हमारा तो निवेदन है एक ही बात, कलिहारी ते मतलब बनाए वह घर तो ये कथा अब स्वर्ग बनाने के लिए आई है। और जैसा हम चिंतन करेंगे ना, दुनिया कैसी मूसी, जगो कैसो मूसो, हम जैसा चिंतन करेंगे और वैसे ही विचार हमारे अंदर आते रहते हैं। हमारे पढ़े लिखे भैया समझ रहे हैं, सही है ना? तो हमें नेगेटिव नहीं, हमें पॉजिटिव विचार सोचने हैं। तो हमें क्या कहना है, वह घर तो स्वर्ग समान है, जिस घर पतिव्रता नारी, वह घर तो स्वर्ग समान है, जिस घर पतिव्रता नारी, वो जिस घर पतिव्रता नारी, जिस घर में हो देवी नारी, वे घर तो स्वर्ग समान है, जिस घर पतिव्रता नारी। ये बात हमने क्यों कही? इसीलिए कही कि जब धुंधली को मरना पड़ा, पति की बात नहीं मानी, मरना पड़ा, तो मैया हमें पतिव्रता बनना है, अपने पति की आज्ञा के अनुसार चलना है। क्योंकि सीता मैया जी को उनकी माता सुनैना ने क्या शिक्षा दी थी? बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, लेकिन एक बात तुमसे कहती हूं, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयस अनसरहु। तुम्हें सास ससुर और गुरु की तो सेवा करनी है, लेकिन पति की सेवा ना करनी, बोले फिर पति रुख लख आयुष अनसरहु, पति के हृदय की भावना को पहचान करके उनके हिसाब से काम करना, उनके हिसाब से चलना है। तो मैया सबसे फर्स्ट श्रेणी